हरिओम। आज का 20वां सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। यह सूत्र है। अभी श्रद्धा मतलब क्या? विश्वास। वीर्य मतलब उत्साह, पराक्रम, उत्साह। स्मृति मतलब मेमोरी, हमारी जो स्मृति में जो रहता है वो। समाधि मतलब संप्रज्ञात समाधि, जो हमने देखा था पिछली बार। प्रज्ञा यानी ज्ञान, योग साधने से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान। और इतरेशम यानी इतर लोगों को, मतलब इतर जो, अभी उसका जो मीनिंग है वो ऐसा है कि विदेह और प्रकृति लय, ये जो योगी रहते हैं, इनको जो मिल गया है ये, उसके सिवाय जो योग साधक रहते हैं उनको कैसे प्राप्त होगी अब ये समाधि? तो श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि और प्रज्ञा, इनके अनुषंग से वो असंप्रज्ञात समाधि बाकी लोगों को मिलती है। मतलब क्या बोला है उन्होंने कि अभी पिछली बार हमने देखा कि विदेह और भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, मतलब जिनका शरीर को, जिनको अभी अपना शरीर का भान भी नहीं है, जिनका प्रकृति में लय हो गया है शरीर का, मतलब पंच महाभूतों में, और अभी मतलब उसको कोई ज़्यादा वापस इच्छाएं नहीं है, तो उनको अगले जन्म में मिल सकती है। ऐसे ये हमने पिछली बार देखा था। तो अभी ये सब, अभी वो पोजीशन जिसकी नहीं पहुंची है तो उसको कैसे मिले? मतलब अभी सबकी क्या इतनी फाइनल पोजीशन यही जन्म में पहुंची हुई है, ऐसा नहीं रहता है। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको उन्होंने बताया है कि ये जो श्रद्धा वीर्य, तो श्रद्धा मतलब कोई भी चीज़ पे अढळ श्रद्धा। अगर हम किसी पे, अगर हमारी श्रद्धा का मतलब क्या? पहले विश्वास होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। अगर विश्वास हो तो वो आगे श्रद्धा में रूपांतर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ विश्वास जब किसी पे आता है तब उसका रूपांतर श्रद्धा में होता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर योग साधना करते करते हम अगर उस पर कंटिन्यूस हमारी श्रद्धा होती है तो भी हम उस असंप्रज्ञात समाधि की तरफ पहुंच सकते हैं। संप्रज्ञात पहले, फिर असंप्रज्ञात, इस तरह से। तो उसके बाद में है वीर्य। तो खाली श्रद्धा होगी तो थोड़ी चलेगा, साथ में वीर्य भी होना चाहिए। मतलब क्या बताया कि पराक्रम भी होना चाहिए और कृति भी, उत्साह भी होना चाहिए। तो उत्साह से अगर हम ये कर रहे हैं तो मतलब अगर हमको ऐसे ही करेंगे और होश से करेंगे कोई भी चीज़, उसमें फ़र्क होता है ना। तो जैसे हमारी श्रद्धा है वैसे ही हमारा उत्साह बना रहना चाहिए, तो हमारी जर्नी कंटिन्यू रहती है। फिर नेक्स्ट है श्रद्धा वीर्य, फिर है स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। हमारी मेमोरी में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि योग साधना करने, फाइनल गोल है हमारा मोक्ष प्राप्ति, और योग साधना यही उसका वे है। तो यही वे है, तो हमको वो बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए। कभी कभी हम हमारे फाइनल गोल से हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, संसार के बहुत सारी इसमें हम लोग बहुत अटक जाते हैं। हमको वापस इसमें आने को थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी, तो उसके लिए याद दिलाना चाहिए। स्मृति अगर हम बार बार अपने आप को याद दिलाए कि हमको योग साधना कंटिन्यू करनी है, तो वो हम आगे कंटिन्यू हो सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि यानी ज्ञानपूर्वक जो समाधि, प्रज्ञा, जिसमें ज्ञान का अनुभव होता है, वो वाली, तो वो भी होना ज़रूरी है। और उसके साथ में प्रज्ञा यानी जो योग साधना का, जो योग साधना से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुई है वो। अभी जैसे किसी किसी को क्या रहता है कि एक वो बताया है कोट के असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, ऐसा मराठी में है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि मेरा हरि होगा तो देगा मुझे, नहीं तो कुछ नहीं। पर ऐसा नहीं रहता है, इसके लिए प्रयत्न करने का ज़रूरत है हमारा। हम बैठे बैठे खाटले पे बैठे बैठे हमको सब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये अगर 5 चीज़ें होगी तो ही हम उसके तक पहुंच जाएंगे। यानी जो लोग को अभी नहीं पहुँचे हैं उस एकदम फाइनल गोल तक, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं, हमको भी मिलेगी अगर ये हम चीज़ें कंटिन्यूस रखेंगे तो। कठोपनिषद करके एक उपनिषद है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि श्रेयस का मतलब क्या? ध्यान, ध्येय पूर्ति के लिए जो इष्ट साधना, और प्रेयस यानी जिसका
इंद्रिय व मन को जिससे मोह होता है, तो वो है प्रेयस। तो हमको श्रेयस देख के उसके तरफ जाने की जो बुद्धि हमें प्राप्त होती है, तो उसी से हमें समाधि प्राप्त होने वाली है। तो आत्मविश्वास, कार्य शक्ति, सतत स्मरण और निरक्षीर विवेक, इन सब 4 गुणों के साथ में और एक गुण की भी आवश्यकता है, वो उन्होंने आगे के इसमें बताया है। लेकिन ये तो 4 गुण है ही है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। अभी गीता में भी यही चीज़ दी हुई है। पतंजलि योग सूत्र और गीता सब साथ साथ में ही चलते हैं। तो उन्होंने गीता में कौन सा श्लोक दिया है? 2.40 यानी दूसरे अध्याय में 40वां श्लोक है। उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो भी साधना हमने आरंभ की हुई है उसका कभी नाश नहीं होता है। कहीं भी कितनी सी भी अपने साधना आरंभ की है तो और उसके लिए अड़चन नहीं आती है। अगर छोटा सा भी आचरण हमने धर्म का किया है, योग साधने के धर्म का, तो उससे हमें बड़े से बड़ा जो धोखा हमारे लिए रहता है उससे हमारा रक्षण होता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। मतलब कुछ भी छोटी सी भी चीज़ आपने की है साधना में, क्रिया योगा ये सब आगे आगे की साधना है, लेकिन हम जो रेगुलर यमन नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इतना भी हम कर रहे हैं, या फिर नादानुसंधान, ये हठ योगा है जो, तो वो भी हमको बहुत काम आती है। हम कभी हम कहीं जाते हैं, एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे होता है कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया लेकिन हम बच गए उसमें से, तो वो की हुई साधना हमारी उस समय काम आती है। तो वो ये होता है, हमको लगता है कि हम तो बच गए, लेकिन क्या काम आता है? वो की हुई साधना वो हमारी उस समय काम आती है। और एक श्लोक दिया है 6ठे अध्याय में 45 कि प्रयत्न पूर्वक साधना जब हम करते हैं तब योगी शुद्ध वृत्ति का होता है। उसकी शुद्ध वृत्तियाँ होती है, जो भी वृत्ति कोई भी कार्य करेगा तो वो शुद्ध रहेगी और अनेक जन्म से वो विशुद्ध अवस्थे तक पहुंच जाएगा, यानी परम गति को पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। यानी जिनको अभी फाइनल पोजीशन नहीं आई है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा बनाए रखे, जो पूर्व जन्मों जन्म करने से ही इसी से हमें इसमें आगे सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है।